नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दी जानकारी डिजिटल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदू धर्मों में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें से गणपति उत्सव भी एक विशेष पर्व है। गणपति उत्सव भारत में मनाया जाने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी गणपति जी का त्यौहार लोगों के बीच उत्साह लेकर आया है। इस साल भी गणपति विसर्जन होगा और इस दिन चारों दिशाओं में गणपति बाबा मौर्य के जयकारों से गूंज उठेगा। दरअसल गणेश चतुर्थी का यह पर्व गणेश जी की जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस पर्व पर गणपति जी की मूर्ति को 10 दिन तक अपने घरों में रखते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, जिसके बाद अनंत चतुर्दशी को मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। गणेश महोत्सव के अंतिम दिन गणेश विसर्जन मनाए जाने की परंपरा है। अनंत चतुर्दशी को यह 10 दिवसीय महोत्सव का समापन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद होता है। परंपरा है कि विसर्जन के दिन गणपति जी की मूर्ति को नदी, समुद्र, जल में विसर्जित करते हैं। गणपति जी के विसर्जन के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। गणपति उत्सव का मतलब है भगवान गणेश जी की जो गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी दिन भगवान गणपति जी का जन्म उत्सव होता है, जन्मदिन मनाते हैं। उस दिन हमारे यहाँ गणपति जी की बड़ी विशेष पूजा की जाती है। गणपति जी धन के देवता हैं, लाभ के देवता हैं। हर प्रकार प्रथम गणपति जी को पूजा जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने गणपति जी को वरदान है कि आपका सर्वप्रथम पूजन किया जाएगा। और इसी उद्देश्य से गणपति भगवान जी का ये पावन पूजन गणपति उत्सव के नाम से विख्यात है, जो गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर और कहते हैं कोई 5 दिन तक, कोई 7 दिन तक, कोई 11 दिन तक गणपति उत्सव को मनाते हैं। और उसके बाद जो है प्रतिमा, अगर बड़ी प्रतिमा हो तो उसका विसर्जन कर दिया जाता है। गणपति का उत्सव जो है गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर और भादवे की पूर्णमासी तक ये उत्सव चलता रहता है। और इस प्रकार से बहुत से सभी अपने घरों में छोटे छोटे गणपति जी की प्रतिमा लेकर आते हैं मिट्टी की। लेकिन हमारे यहाँ गणपति जी का जो पूजन है वो विशेष रूप से अपनी मनोकामना इच्छा के लिए, घर में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु और शुद्ध बुद्धि के लिए गणपति जी भगवान जी की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ वैसे विसर्जन करने की जो परंपरा है वो उत्तर भारत में तो नहीं है, लेकिन गणपति जी का जो ये सभ्यता है हमारे दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में क्योंकि भगवान गणपति और गौरी, माता गौरी, गणपति गौरी जो है 11 दिन के लिए दक्षिण भारत में जो कार्तिकेय जी है अपने भाई के यहाँ अतिथि बन के गए थे। और अतिथि बनने के गए थे तो उनको वहाँ पर जब 11 दिन पूर्ण हुए तो उनको विदाई मिली, तो विदाई के रूप में वहाँ पर विसर्जन किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तरी भारत में गणपति भगवान जी की जो पूजा की जाती है उसको स्थिर रूप से घर में निवास करवाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भी ये उत्सव चल रहे हैं उत्सव। लेकिन उत्सव के साथ साथ क्या होता है, प्रतिमा जो लाई जाती है उसकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती, सिर्फ उसकी पूजा की जाती है। और पूजा पूर्ण होने के उपरांत उस प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता, सिर्फ प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ऐसा है हमारे यहाँ। इस सभ्यता को समझते हुए गणपति जी की जो वेद व्यास जी ने जिस वक्त का जो प्रसंग को लेके चले, तो भगवान गणपति जो है हर व्यक्ति एक हाथ से लिख सकता है, लेकिन गणपति ऐसे बुद्धि के देने वाले और बुद्धि के देवता हैं। इतने बुद्धिमान हैं कि उनके दोनों हाथों से उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, सब पुराणों का उन्होंने अपने हाथ से लेखन किया। ऐसे गणपति भगवान का चिंतन करते हुए समस्त देवता इसी कामना के साथ गणपति जी का उत्सव मनाते हैं कि गणपति भगवान हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करे, जीवन में हर प्रकार की खुशियां प्रदान करे। इसलिए भगवान गणपति जी का ये विशेष उत्सव और महोत्सव मनाया जाता है। ये एक विशेषता है। हम देखते हैं कि गणपति जो है जिनकी दीपावली के दिन बड़ी विशेष पूजा की जाती है। हर कोई भी उत्सव हो उसमें भगवान गणपति जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि प्रथम गणपति पूजिए, सबसे पहले गणपति जी की वंदन इसलिए किया जाता है क्योंकि गणपति जो है जिनके साथ एक ऐसे देवता हैं जिनके साथ लक्ष्मी सदैव वास करती है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जिनके साथ सदैव वास करते हैं। रिद्धि सिद्धि जैसी इनकी पत्नियां हैं, शुभ लाभ जैसे उनके पुत्र हैं, ऐसे गणपति महाराज जी के साथ सरस्वती सदैव वास करती है। इसलिए गणपति जी का विशेष पूजन किया जाता है कि ये सब चीज़ें एक गृहस्थ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चाहिए
और इस व्यवस्था को देखते हुए सब अपनी अंतर आत्मा से परमात्मा का चिंतन करते हुए गणपति भगवान जी को मोदक का भोग लगाते हैं, गणपति जी को दुर्वा चढ़ाते हैं और विशेष करते हुए परमपिता परमात्मा के चरणों में इसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं, गणपति महाराज आपके जन्म उत्सव पर ये भव्य आयोजन हम कर रहे हैं, आप हमारे नगर में, हमारे ग्राम में, हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। Like, comment, and subscribe.